ये वीडियो और ये बुक हर जोनाथन सीगल के लिए है जो हम सबके अंदर सुप्त अवस्था में होता है। तो आज की वीडियो है जोनाथन नाम के एक समुद्र पंछी के ऊपर, यानी सीगल के ऊपर। शांत समुद्र के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी, समुद्र की लहरें चमक रही थी। किनारे से थोड़ी दूरी पर एक मछुआरों की नाव दिखाई दे रही थी। हजारों समुद्री पंछियों का समूह नाव के ऊपर पड़े खाने के टुकड़ों पर टूट पड़ा। सभी झगड़ने लगे, मारामारी करने लगे। सिर्फ कुछ टुकड़ों के लिए एक दूसरे को पंखों से मारने लगे। इसी प्रकार से एक और दिन गुजर गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही दिन जा रहे थे। और एक तरफ हमारी कहानी का हीरो उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। बाकी सीगल से दूर 100 फुट की ऊंचाई पर था। उसे उड़ने के नए नए तरीके ढूंढने थे। बाकी सारे पंछी उड़ने के सामान्य तरीके से पार दूसरे किसी मेथड पर ध्यान नहीं देते थे। जैसे हम में से बहुत से लोग एवरेज मेंटेलिटी के परे नहीं सोच पाते। बाकी पंछी सिर्फ समुद्र के किनारे से खाना मिले इसलिए वहां तक जाने तक जितना जरूरी है उतना ही उड़ना सीखते थे। पंछी उड़ने के सिवाय खाना क्या मिलेगा उसे ज्यादा महत्व देते थे। परंतु जोनाथन लिविंगस्टन सीगल इससे अलग था। उसे इन बाकी चीजों से ज्यादा उड़ने में खुशी मिलती थी। हम में से बहुत से लोग जानते हैं किसी भी यशस्वी इंसान के जीवन में मुसीबतें मोबाइल की इनबिल्ट ऐप की तरह होती हैं। उन चीजों से गुजर कर ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है और उस सीख को अपने आगे की जिंदगी में वे अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार जोनाथन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने लगी। जोनाथन के पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी। जोनाथन का बाकी सीगल से अलग बर्ताव, उसकी अलग सोच उसे खतरे में ला सकती है। ये सोचकर उसके पेरेंट्स ने जोनाथन को समझाना जरूरी समझा। फिर उन्होंने उसे बाकी सीगल्स की तरह जीने की सलाह दी। और हम सिर्फ खाने के लिए उड़ते हैं, तुम्हें बाकी पंछियों की तरह जीना सीखना होगा। ऐसी मुश्किल अलग उड़ान लेके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? अगर अभ्यास करना ही है तो 2 वक्त का खाना कैसे मिलेगा उसका करो। फिर कुछ दिन जोनाथन ने बाकी सीगल्स की तरह जीने का प्रयास किया। बाकी सीगल्स से निवाले के लिए झगड़ने लगा। मछलियों के एक एक टुकड़े के लिए झटपटाहट चालू रखी, परंतु मन उस चीज में नहीं लग रहा था। मन में यही चल रहा था कि वो ये सब करने के लिए नहीं बना है, क्योंकि पैशन छोड़ के उसे एवरेज लाइफ जीने के लिए कहा गया था। उसी दौरान एक दिन हेरिंग मछली लेकर जोनाथन उड़ रहा था, तो उसने देखा एक वृद्ध पक्षी उस टुकड़े के लिए उसके पीछे कब से उड़ रहा था। फिर उसने जानबूझकर वो टुकड़ा उस बूढ़े सीगल को डाल दिया। फिर उस बूढ़े सीगल को देखकर जोनाथन समझ गया कि ये सब निरर्थक है, सिर्फ पापी पेट भरने के लिए सारी झटपट। उससे अच्छा मैं किस प्रकार से उड़ सकता हूं उसे सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, जैसे आप लोग थिंक अबाउट इट चैनल के व्यूअर्स अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ वक्त गया। हमेशा की तरह जोनाथन आज भी प्रैक्टिस कर रहा था, खुद को और इम्प्रूव कर रहा था। 1000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। भूख लगी थी, बट उड़ने की खुशी में वो सब भूल गया था। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद उसने अब काफी कुछ सीख लिया था। केवल 7 सेकंड्स में 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ने लगा था। मन बहुत उत्साह से भरा हुआ था। तो ऐसे ही उड़ते उड़ते उसका थोड़ा बैलेंस चला जाता है और इतनी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी वो पानी में गिर जाता है। कुछ वक्त के लिए उसके मन और वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। और फिर जब वो संभलता है उस वक्त अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। तभी चांद की शीतल प्रकाश से अंधेरा थोड़ा कम होता है और जोनाथन पानी के ऊपर तरंगने लगता है। अब उसके पंख उसे लोहे जैसे भारी लगने लगते हैं, लेकिन उसकी इस हालत से ज्यादा उसे अपने
फेलियर, अपने अपयश का ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचने लग जाता है, मेरे पापा सही तो कहते हैं, मैं बस एक साधारण समुद्र पंछी हूं जिसे सिर्फ खाने के लिए उड़ना चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, आज से साधारण समुद्र पंछी की तरह ही जीऊंगा जिससे सभी खुश होंगे। वो बस ट्वीट करने जा ही रहा होता है, तभी उसके मन में और ख्याल आते हैं। अंधेरे में उड़ने के लिए उल्लू जैसी आंखें चाहिए और अच्छी उड़ान भरने के लिए फाल्कन जैसे छोटे पंख। हाँ, छोटे पंख, यही तो जवाब है इस सब का। तो वो अपने आधे विंग्स को फोल्ड करके अपने पंखों के टिप्स पर उड़ने के बारे में सोचता है और इसी तरह कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फिर से खुद पर बिलीव रखकर उसी अंधेरे में 2000 फुट तक उड़ान भरता है। अब वो फेलियर और डेथ के बारे में भूल चुका होता है, जिसने कुछ ही समय पहले साधारण रहने की शपथ ली थी, जिससे वो सभी को खुश रखना चाहता था। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी, पर फिर से इस पर जोर देना चाहूंगा। आप सभी को खुश कभी नहीं रख पाओगे। फिर से कहूंगा, आप सभी को खुश कभी नहीं रख पाओगे। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आता है, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए रहता है और फिर चला जाता है। रीजन कुछ भी हो, बट हमेशा साथ कोई नहीं रहता। इसे या तो आप कड़वी सच्चाई मान सकते हैं या फिर हमारी राय, पर इसी चीज को एक्सेप्ट करके हमें अपने गोल्स, अपने पैशन पर काम करना है ताकि हमारे अंदर का जोनाथन भी ऊंची उड़ान भर सके। ज्यादा ज्ञान देने के लिए माफी चाहेंगे, तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जोनाथन ने 70 से 90 फिर 100 अब घंटे में 140 माइल्स की स्पीड से उड़ना सीख लिया था। वो खुद का ही बेटर वर्जन बन गया था। उसी तरह प्रैक्टिस हेल्प अस टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। वो अपने आप से कहता है कि मेरी गति ही मेरी शक्ति है। इससे पता चलता है कि वो अपने पोटेंशियल को जान रहा था। अब उसे बाकी समुद्री पंछियों से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी और आज उसने आसमान में अलग अलग करामतें की थी, बहुत सी नई चीजें सीखी थी। वो बस सभी के साथ बांटना चाहता था। वो खुशी, अपनी लर्निंग्स सबको देना चाहता था। तो वो इसी तरह अपने फ्लोक में वापिस जाता है, तो वहां देखता है कि सब उसी की राह देख रहे होते हैं। एक वयस्क सीनियर सीगल कहता है कि जोनाथन, बीच में खड़े हो जाओ। बीच में खड़े होने का मतलब एक तो सम्मान होता है या फिर अपमान होता है। तो जोनाथन अपने मन में ही सोचता है, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, ना ही मुझे लीडर बनना है। जो खुशी, जो अद्भुत एक्सपीरियंस मैंने लिया है, वो मुझे सबको बताना है। तो एक कदम उठाता है, तभी आवाज आती है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, अपमान के लिए बीच में खड़े हो जाओ। तुमने समुद्री पंछियों की परंपरा तोड़ दी है, हमारी प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया है। जोनाथन चौंक जाता है। फिर उसे यह भी कहा जाता है कि जोनाथन, एक दिन तुम सीखोगे, अपने गैर जिम्मेदारी से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। हमें 2 समय का खाना खाने के लिए ही उड़ना है। जब तक जान है तब तक खाना है और जिंदा रहना है। निर्णय पंचायती के सामने हिम्मत कर जोनाथन उनसे कहता है कि भाइयों, लाइफ के ज्यादा अर्थपूर्ण और अच्छे हेतु यानी मोटिव्स को ढूंढना क्या गैर जिम्मेदारी है? मुझे बताने का मौका तो दो। मुझे जो मिला है मैं बताना चाहता हूं। पर उसकी बातों में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। सबने एक सुर में बस यही कहा, तुमने समाज का नियम तोड़ा है, और उसे फ्लोक से बाहर निकाला गया। पर जोनाथन इस बात से उदास नहीं हुआ। तो बचा हुआ दिन उसने प्रैक्टिस करके सेलिब्रेट किया और जो घटना हुई उसे एक्सेप्ट करके वो मजे से उड़ने लगा। उसने और नई चीजें सीखी और एडवांस स्किल्स सीखी, जैसे समुद्र के 10 फीट थोड़े नीचे की फिश को पकड़ना
हवा में तरंगते हुए सोना, बारिश में ज्यादा ऊपर उड़ना, उसे पता चल चुका था कि आलस, डर, गुस्सा यही हमारी दुख का मूल कारण है। अब जहां बाकी समुद्री पंछी फॉग और बारिश को दोष देते, वहां जोनाथन आराम से रह पाता। सारे समुद्री पंछी घर चले जाते, बट जोनाथन शांति से आसमान में उड़ता रहता। तभी आसमान में ऊपर से दो खूबसूरत सीगल जोनाथन ने देखे। उनके उड़ने का तरीका बहुत ही अग्रेसर था और उनकी आकर्षक उड़ान देखकर जोनाथन प्रभावित हो गया। तो जोनाथन उनसे कहता है, क्या आप कौन हो? जवाब था, हम तुम्हारे ही भाई है जोनाथन, और तुम्हें घर लेने आए हैं। जोनाथन कहता है, मेरा तो कोई घर ही नहीं, मैं बहिष्कृत हूं, मैं अपने फ्लोक से निकाला गया हूं। यहां तो सबसे ऊंचा ग्रेट माउंटेन विंड है, क्या इससे भी ऊपर हम जा सकते हैं? जवाब था, जोनाथन, जहां एक अध्याय खत्म होता है वहां दूसरा शुरू करने का वक्त आता है। और इसी वक्त जोनाथन उनका कहना अपने लाइफ से रिलेट कर पा रहा था। वो दो सीगल सच ही कह रहे थे। अपना हायर पर्पस उसे पता चल गया था। उसने दूर आसमान तक एक नजर घुमाई, आत्मविश्वास के साथ उसने लंबी सांस ली और उन्हें कहा, मैं तैयार हूं। और वो उन दो सीगल्स के साथ अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ा। और ये थी जोनाथन की कहानी का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। तब तक के लिए आप इन प्लेलिस्ट की वीडियोस का फायदा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।